पहली बड़ी खबर, इजरायल और हमास युद्ध में अब फ्रांस की एंट्री हो रही है। ये पहली बड़ी खबर है 8 बजे की, जिस पर हम आपको विस्तार से बताएंगे। दूसरी बड़ी खबर, लाल सागर में हूती के ड्रोन हमलों को नाकाम किया गया है। ये दूसरी बड़ी खबर है जिस पर हम चर्चा करेंगे। और आज की तीसरी बड़ी खबर, हूती के ड्रोन को एस्टर 15 मिसाइल से मार गिराया गया है। तो ये 3 बड़ी खबरें हैं जिन पर हम आपको विस्तार से बताएंगे। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। तो गाजा युद्ध को 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। विनाश और विध्वंस भी अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है, लेकिन अमेरिका और इजरायल से जो कॉन्फिडेंशियल और सीक्रेट रिपोर्ट सामने आ रही है वो और भी डराने वाली है। धरती को फाड़कर पाताल में धमाका करने वाला बम। धरती को भूकंप की तरह कंपाने वाले धमाके। एक बड़े इलाके को भस्म करने वाला 2000 पाउंड का बम। गाजा में इजरायली सेना और हमास के बीच जंग का क्लाइमैक्स कैसा होने वाला है, इसका अंदाजा पहले दिन ही हो गया होगा। गाजा में क्लाइमैक्स की शुरुआत इसलिए कही जा रही है क्योंकि ऑपरेशन के अंत की तारीख निश्चित कर दी गई है और इजरायली सेना के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया है। अब एक एक दिन कीमती है। एक एक गोली, एक एक बम, एक एक टारगेट बेहद अहम हो गया है। अब तक हमास और हिजबुल्लाह को इजरायली चेतावनी और अल्टीमेटम दे रहा था, लेकिन अब इजरायल के लिए डेडलाइन तय कर दी गई है। इजरायली सैनिकों में गजब की तेजी आ चुकी है। हमास के तमाम ठिकानों को तबाह करने के लिए अब सीमित समय है, इसलिए युद्ध में अब बंदिशों को ताक पर रख दिया गया है। भारी और घातक हथियारों का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया है। इजरायल की सेना को अमेरिका से हर तरह की मदद मिल रही है। चुनौती सिर्फ हमास के ठिकाने को तलाशना नहीं, बल्कि डेडलाइन तक मिशन को पूरा करना भी है। गाजा में अगले 19 दिनों तक विध्वंस का सबसे बड़ा अध्याय लिखा जाना तय माना जा रहा है। अंतहीन दिशा में जा रहे इजरायली ऑपरेशन की डेडलाइन तय करने वाला कोई और नहीं बल्कि इजरायल का सबसे बड़ा मददगार अमेरिका है। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल को दिसंबर का एक एक दिन मनवाफिक तरीके से इस्तेमाल करने की छूट दी गई है। मतलब साफ है कि अमेरिका नहीं चाहता है कि इजरायल का ये ऑपरेशन नए साल में भी चलता रहे और बाइडेन पर इंटरनेशनल प्रेशर बढ़े। बाइडेन क्यों मजबूर है ये आगे बताएंगे, लेकिन डेडलाइन तय होने से बड़े विनाश का भय भी बढ़ गया है। अमेरिका के लिए गाजा में युद्ध विराम मजबूरी है, लेकिन नेतन्याहू के मन में कोई कसक ना रहे, इसलिए अमेरिका ने इजरायल को दिसंबर की आखिरी तारीख तक पूरी मदद का भरोसा दिया है। फिलहाल इजरायल को गाजा में घातक हथियारों के इस्तेमाल की छूट दे दी गई है। गाजा में अब किन हथियारों से विध्वंस हो रहा है ये आपको बताते हैं।